जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आप सभी ने बागेश्वर धाम सरकार यानी कि हनुमान जी के ही एक स्वरूप के बारे में बहुत ही अच्छे से जान लिया है, समझ लिया है, उनके चमत्कारों को भी अपनी आंखों से होते हुए देखा है। लेकिन आज मैं आप सभी को बता रही हूँ कि बागेश्वर धाम हमेशा अपने भक्तों पर कृपा तो बनाए रखते ही है, साथ ही साथ हिंदू शास्त्र में उन्हें एक कूटनीतिज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। आज मैं आप सभी को उनके द्वारा किए गए चमत्कारों के साथ ही 2 से 3 ऐसी चीजें बताऊंगी जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है, जिनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। शास्त्रों के अनुसार भगवान बागेश्वर धाम यानी कि हनुमान जी के जो उपाय हैं उनके साथ साथ ही उन्होंने दरिद्रता से बचने के लिए भी कुछ ऐसी बातें बताई है जिससे घर परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो बागेश्वर धाम सरकार में गुरुजी यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या बताया है कि किस प्रकार से किन गलतियों की वजह से इंसान को जीवन भर गरीबी झेलनी पड़ती है, ये जानने के लिए आज की इस खास जानकारी को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि जिस वक्त आपका ध्यान इस वीडियो से हटेगा उसी समय आपकी काम की चीज आपकी हाथों से फिसल जाएगी। दोस्तों, कौन है बागेश्वर धाम, कौन इनकी कृपा आज पाना नहीं चाहता। हर जगह देश विदेश में इनकी लीलाएं फैली हुई है, चमत्कार आंखों से लोग देखकर अचंभे में हैं। तो इसी चीज में आज मैं आप सभी को बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी बागेश्वर धाम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री बागेश्वर धाम और अपनी अर्जी लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन घरों में सुबह शाम गाय के घी का दीपक जलाया जाता है उन घरों में देवी देवताओं की अपनी कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसे घरों में कभी भी गरीबी का वास नहीं होता है। कहा जाता है कि जब कभी भी घर में मेहमान आए तो सबसे पहले उन्हें पानी पिलाना चाहिए। ऐसा करने से अशुभ ग्रह टल जाते हैं। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बारीक बारीक चीजें हैं, आपके हाथों से चीजें फिसल जाएंगी। आप इन काम को रोज करते हैं लेकिन इनके गुण आपको पता नहीं होते हैं। आगे क्या कहा है गुरुजी ने, घर में शहद रखने का स्थान हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। हमारे पुराणों में शहद को बेहद पवित्र माना गया है, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर पर हमेशा बरकत बनी रहती है। देवी सरस्वती या उनकी वीणा का घर में होने से सभी काम बहुत जल्दी पूरे होने लग जाते हैं। दोस्तों, आपके गरीब होने का क्या कारण है आपको खुद नहीं पता। आपके अंदर छुपी है ये आदतें जिसके कारण आप अपने पैसे जो आपने कमाए हुए हैं वो भी आपके पास रुक नहीं पाते हैं। दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था ना तो 14 रत्नों में से एक माँ लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। जल से प्रकट होने के कारण माता लक्ष्मी को चंचल स्वभाव का माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी जी कभी भी किसी एक स्थान या फिर एक व्यक्ति के पास नहीं रुकती है, इसलिए उनका प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है ताकि वो ज्यादा समय तक आपके पास रुकी रह सके। जहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है वहाँ दरिद्रता रहती है। आज के समय में मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है, लेकिन कुछ कारण और भी है। हमारी गलत आदतों की वजह से भी माँ लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती है, इसलिए हमें ये आदतें छोड़ ही देनी चाहिए, जो कि आपके कंगाली और तरक्की में बाधा आने का सबसे बड़ा कारण है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी है वो आदतें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और तीज त्योहार व्रत पर्व से जुड़ी हर बारीक से बारीक जानकारी जन साधारण भाषा में सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, उन आदतों और गलतियों के बारे में बताने जा रही हूँ जो जाने अनजाने में हम कर बैठते हैं, आपकी गरीबी का ये कारण बनते हैं। दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि दिव्य शक्तियां खास तौर से उस घर में वास करती है जहां सुगंधित वातावरण होता है, यानी कि साफ सफाई जहां होती है वहां बुरा समय कभी नहीं आता है। गुरुजी का ये भी कहना है कि जब घर में दुर्गंध हमेशा बनी रहती है वहां कोई भी भगवान कभी भी वास कर ही नहीं सकते। ऐसे घर में धन की हानि हमेशा रहती है, पैसे रुपए की दिक्कत हर समय बनी रहती है, परिवार में हमेशा
हमेशा कोई न कोई बीमार बना रहता है। हर एक सदस्य चौपट होता हुआ नजर आता है और गरीबी की ओर आगे बढ़ने का सबसे बड़ा ये भी एक कारण है। आयुर्वेद के अनुसार ऐसा घर हमेशा बीमारियों से ग्रस्त रहता है। पूजा करते समय ये गलती आपको कभी नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग पूजा करते समय कई गलतियां कर बैठते हैं, जिनके कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। पूजा करते समय ध्यान रखने वाली जो बातें हैं कि ईश्वर का ध्यान करते समय मंदिर साफ होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जम्हाई या फिर अंगड़ाई नहीं लेनी चाहिए, इससे ईश्वर नाराज हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी भी रूठ जाती है। घर में प्रवेश करते समय कई लोग बाहर से आकर सीधा घर में प्रवेश करते हैं और हाथ पांव तक नहीं धोते, ऐसे ही बिस्तर पर जाकर लेट जाते हैं। तो ये भी एक गलत आदत है। कई सारे दोषों के कारण ही उनके घर में गरीबी का प्रवेश हो जाता है। ऐसे में घर में कई घातक बीमारियां भी एक साथ प्रवेश करती है। साथ ही साथ जूते चप्पल उतारते समय भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जूते चप्पलों को ऐसे ही कहीं पर बिखेर कर नहीं रखना चाहिए। चप्पल जूतों को उनके निर्धारित स्थान पर ही रखना चाहिए। जूते चप्पल उल्टे भी रखना धन हानि करवाते हैं। रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा और स्वच्छ बनाकर रखना चाहिए। जूठन हमेशा किचन से बाहर होनी चाहिए ताकि माँ अन्नपूर्णा हमेशा प्रसन्नचित्त अवस्था में रहे। कोई भी व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर इन आदतों को अगर अपनाता है तो आपके गरीब होने के बिल्कुल चांस खत्म हो जाते हैं और अमीरी आपके घर में खुद आती है। माता लक्ष्मी ऐसे घर का साथ कभी नहीं छोड़ती है। ऐसे लोग माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। साथ ही साथ गुरुजी ने कहा है कि जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता, बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, गुरु का सम्मान नहीं किया जाता, वहाँ पर भी ईश्वर गलती से भी नहीं रुकते हैं। गुरुजी का कहना है कि इन चीजों को लेकर कभी भी रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। आती है भयंकर बर्बादी। दोस्तों, जैसा अन्न वैसा मन, ये कहावत तो आपने कई जगह सुनी होगी, कई लोगों को कहते हुए सुना होगा। रसोई घर में ऐसी जगह होती है जहां अच्छी सेहत के अलावा घर की सुख समृद्धि से जुड़ी हुई सभी चीजें भी मौजूद होती है और घर की गृहिणी अन्नपूर्णा और भोजन तप्ता बन जाती है, क्योंकि अन्नपूर्णा का वास उनके अंदर हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुरुजी ने ये भी कहा है कि रसोई घर में ये चीजें लेकर हमें कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। पूरा परिवार बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। कौन सी है वो चीजें, तो चलिए जान लेते हैं। आपको बताते हैं कि किचन में आपको कौन सी चीजें लेकर बिल्कुल प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले गंदा तन और गंदा मन, हमेशा नहा धोकर ही रसोई घर में प्रवेश करें और अपने पूरे परिवार के लिए अच्छे मन से खाना बनाएं। जैसी सोच के साथ आप खाना बनाकर अपने परिवार को परोसेंगे, वैसी ही उनकी बुद्धि होगी। ये तो आप सभी ने कई बार गुरुजी के मुख से सुना होगा। जब भी आप खाना बनाएं तो राम नाम का जप करते हुए ही बनाएं, ताकि एक सकारात्मक रोटी तैयार होगी और जो उन रोटियों को ग्रहण करेगा उसकी सोच में भी सुधार आएगा। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। रोज अपने शरीर को साफ रखकर परिवार को खाना खिलाना है। हमेशा मंदिर को साफ रखना है। घर में प्रवेश करते समय जूते चप्पलों को सही जगह पर रखना है। इन चीज़ों को, छोटी छोटी सी चीज़ों को अपनाकर आप अपने घर से दरिद्रता को हमेशा दूर रख सकते हैं और माता लक्ष्मी का आवास हमेशा अपने घर को बनाकर रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से डेली आने वाली वीडियो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।